हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे चैनल प्रेजुनिटी 17 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके हैं कि आज का वीडियो किस पर निर्भर है, तो हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। कुछ ही दिनों में हम शिक्षक भर्ती की जो है वो तैयारियां भी शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उससे से है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो है वर्ग 3 की, वो कैसे शिक्षक बनते हैं और शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, किस उम्र तक शिक्षक बन सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो फिर वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जो कि मध्य प्रदेश है। क्या है कि मध्य प्रदेश में जो है वो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो 2020 में आई थी, अभी 2020 में आई थी, स्कूल शिक्षा विभाग तथा उसके द्वारा और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा दोनों। क्या है कि मध्य प्रदेश में जो है तो स्कूल शिक्षा विभाग है और जनजातीय कार्य विभाग है। दो प्रकार के विभाग जो हैं वो शिक्षकों की भर्ती करते हैं। तो ये जो भर्ती आई थी इसके द्वारा हम समझेंगे कि अब नई भर्ती कब आएगी और कैसे क्या हो पाएगा। तो फॉर्म भरने की जो शुल्क है ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, ताकि आप लोग इसमें योग्यता संबंधी जो नियम हैं वो समझ पाएँ कि हम टीचर बनने के योग्य हैं कि नहीं। सबसे पहले है कि प्राथमिक शिक्षक पद का नाम होता है प्राथमिक शिक्षक। तो 2020 की जो भर्ती थी उसमें दोस्तों एक ये नियम था कि एक ही पेपर होता था और उस पेपर से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन 2021 में पहले आपका प्री होगा, 24 में पहले प्री पेपर होगा, इसके बाद ही मेंस पेपर होगा और मेंस पेपर चयन परीक्षा होगी और चयन परीक्षा के होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोग पहले योग्यता को समझ लीजिए। तो योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य है। तो इसमें प्रथम योग्यता ये है कि जो कम से कम 50% अंकों के साथ जो हायर सेकेंडरी यानी 12वीं किया है तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो 2 वर्ष का डिप्लोमा है यानी DLED, JBT, ETT और आदि जिसके नाम से जाना जाता है, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक अथवा में जो ऑप्शन दिया, दूसरी योग्यता ये है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो ये जो 50% अंकों के साथ BEd होना चाहिए, ये ज़रूरी था। लेकिन इसको क्या कर दी है सरकार ने कि अब इसको योग्यता से हटा दिया है। अब BEd वाले जो हैं वो प्राइमरी टीचर बनने के योग्य नहीं हैं, सिर्फ DLED वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपके पास इसके बाद ही दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके पास 45% अंकों के साथ अगर 12वीं है तो आप हायर सेकेंडरी में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, तब भी आप टीचर बन सकते हैं। इसके साथ ही एक योग्यता ये है कि आपके पास अगर BLED है, कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, फिर आपके प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय BLED की उपाधि हो तो आप टीचर बन सकते हैं। फिर एक है कि 50% अंकों के साथ आपके पास शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी कि आप ये समझिए कि आपके पास 12वीं और डिप्लोमा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। BEd डिग्री अब एलिजिबल नहीं रही है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इसके साथ डिप्लोमा है तो भी आपको ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें यह है कि जो पात्रता परीक्षा होगी, अगर मान लीजिए SC ST OBC के व्यक्ति हैं, उनके पास अगर 12वीं में 50% नहीं है, 45 है, तो भी इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं।
अब यहाँ पे जो पात्रता परीक्षा होगी, अब पहले ये नियम था कि एक परीक्षा से चयन होता था, अब आपकी एक पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद ही आपकी चयन परीक्षा होगी। जब आप पात्रता परीक्षा पास कर पाएंगे तभी आप चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे, और जब आप चयन परीक्षा पास कर लेंगे तभी आप टीचर बनने के योग्य हो पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आपको पात्रता परीक्षा जो लोग पास कर चुके हैं 2020 वाले में, उनको तो नहीं देना होगा। भले वो टीचर नहीं बने, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन उनको दोबारा पात्रता देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नए लोग हैं और टीचर बनना चाहते हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, तो वो लोग इसके लिए क्या करेंगे कि अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 50% अंक लाना ही होगा, और अगर जनरल में आते हैं तो 60% अंक लाना ही होगा। जैसे कि 150 अंक का पेपर होगा, SC ST OBC को यहाँ पे 75 नंबर और सामान्य वर्ग को 90 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड हो पाएंगे, प्री पेपर। उसके साथ अगर आप लोग विकलांग हैं तो उनके लिए भी 50% अंक, 50% आप पात्रता में अगर आप नंबर लाते हैं 150 से तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी एज जो है वो आपको मिनिमम जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए 18 ईयर्स चाहिए पेपर देने के लिए। लेकिन आपको अगर नौकरी लेना है तो आपको मिनिमम एज चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम ईयर या मैक्सिमम जो है नौकरी लेने के लिए आपको 40 वर्ष जनरल के लिए, और अगर आप SC ST और OBC से आते हैं तो आपको 45 ईयर्स फॉर्म भर के नौकरी लेने का छूट का प्रावधान है। वहीं आपको 45%। दोस्तों, मैंने इसकी योग्यता बता दिया, आपको एज बता दिया, टीचर कैसे बनेंगे उसके बारे में भी बता दिया। और एक ये प्रावधान है कि अतिथि शिक्षक के लिए एज में थोड़ी सी ज़्यादा छूट दी जाती है, उनको 5 या 10 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। अतिथि शिक्षक के बारे में हम और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, उनको 25% जो है वो सीट दी जाती है। जैसे 100 सीट आती है तो 25% प्रत्येक कैटेगरी, जैसे कि SC ST OBC में प्रत्येक कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC में सभी 25 प्रत्येक कैटेगरी में उनको क्या होता है कि उनके लिए 10 साल की छूट होती है। तो अतिथि के बारे में हम अलग से बात करेंगे, अतिथि शिक्षक के बारे में। फिर आप लोग को ये देखना कि इसके सिलेबस क्या होता है, हम इसका सिलेबस बताएंगे और बताएंगे कि नई शिक्षक भर्ती वो कब तक में आ सकती है। एक बात और है कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको भी छूट दी जाती है, उनके लिए विकलांग लोगों को भी कम नंबर पे सिलेक्शन 50% अंक आपको चाहिए, तभी आप चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है ये PDF है और ये पूरा रूल है। अगर इसको रूल बुक है, इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। तो इस तरह से आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। अभी जो प्राथमिक शिक्षक आई थी भर्ती 2024 में आई, 2022 में जो काउंसलिंग हुई थी वो लगभग 27,000 पदों पे हुई थी। ST वाले छात्रों के लिए विशेषकर है कि उनकी सीट जो है वो खाली चली जाती हैं, तो अच्छा मौका है। प्राथमिक शिक्षक जो पद हैं वो 2025 तक में आने के पूरी संभावनाएं हैं। नई शिक्षक भर्ती 2024 के एंड और 25 तक में आ ही जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो तैयारी करेगा वही इस भर्ती में अच्छी मेरिट ला पाएगा, चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो अभी से तैयारी करेगा उसी के अच्छे नंबर आएंगे।
दोस्तों एक झलक यहाँ देख लीजिए कि पेपर जो होते हैं वो होते हैं आपके इतने सारे ज़िलों में होते हैं। ओके। 2 घंटे का परीक्षा केंद्र में 2 घंटे पहले उपस्थित होना अनिवार्य है। ये तो आगे की बात है। और दोस्तों ये सिलेबस देख लीजिए, इसके साथ हम फिर वर्ग 2 और वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की बात भी करेंगे और अतिथि शिक्षक भर्ती की बात करेंगे कि अतिथि शिक्षक कैसे बनते हैं। वो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसके संबंध में हम वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आपका प्री का पेपर होगा किसका, प्राइमरी शिक्षक का प्री पेपर जो होगा उसके लिए प्रथम जो होगा पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होगा, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। इस तरह यहाँ पे जो होते हैं जैसे कि मैं भी दिया था 2020 में, तो मैं अपने मेरिट से 2 नंबर पीछे रह गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया टीचर बनने में। तो अब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ताकि इस बार मैं मेरिट में आ पाऊँ। तो इसके लिए मैं खुद स्वयं पढ़ता हूँ और इस चैनल पे पढ़ाऊँगा भी। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो होता है एक सब्जेक्ट है, ये आता है 30 नंबर का, 30 मार्क्स भी होते हैं। भाषा एक में आपको हिंदी लेना, संस्कृत लेना, इंग्लिश लेना, 3 भाषाओं में कोई भी भाषा ले सकते हैं। 30 मार्क्स आते हैं। प्रश्न की संख्या भी 30, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में कोई भी भाषा ले सकते हैं। तो 30 मार्क्स के मैथ आती है 30 नंबर के, और पर्यावरण अध्ययन। इस तरह है आपका टोटल 150 अंकों का क्वेश्चन आता है। बहुत टफ कंपटीशन होता है। प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, ये जो सिलेबस है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये सिलेबस है बाल विकास के लिए है। तो प्रकृति क्या होती है प्रश्नों की, तो ये सिलेबस है। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 नंबर के टॉपिक्स दिए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं इस वीडियो को धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में कैसे आएगी इसको भी आप लोग देख सकते हैं। हिंदी भाषा में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती बहुत अच्छी पद होता है शिक्षक का। इसमें कम से कम आपको 30,000 रुपये वेतन की स्टार्टिंग में मिलना है। अगर आपका अच्छे से मेहनत करते हो सिलेक्शन होता है। देखो दोस्तों, शिक्षक की भर्ती तो आएगी ही, कोई ना कोई पद ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप भी मेहनत करके उस पद को, एक पद आप अपने नाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अंग्रेजी भाषा का भी सिलेबस दिख रहा है, संस्कृत भाषा का भी सिलेबस दिख रहा है। इस पीडीएफ को मैं धीरे धीरे चलाते हुए, उर्दू भाषा है और गणित, ये जो है वो आपकी मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स के साथ ही आपको पर्यावरण अध्ययन के है। लेकिन सिलेक्शन मैं अभी बता दे रहा हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो कि अभी से मेहनत करना शुरू कर देगा। और फिर जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि भर्ती वो कोरोना के टाइम पे लेट हुई थी पिछली बार। लेकिन इस बार जैसे ही एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ही ये दिसंबर तक में कम से कम पात्रता परीक्षा का डेट आ जाएगी, 25 में जल्दी से पात्रता परीक्षा हो जाएगी और आपकी चयन परीक्षा भी हो जाएगी। तो जैसे ही चयन परीक्षा हो जाएगी तो आपको सिलेक्शन छूट जाएंगे। इसलिए आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों यही आपको बताना था। मैं वीडियो लेके आऊँगा अतिथि शिक्षक की भर्ती कैसे होती है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे शिक्षक भर्ती में। और मैं वर्ग 2 और वर्ग 1 के शिक्षक भर्ती के रूल, नियम और सिलेबस लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे विदा लेते हैं और हमें पूर्ण आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।